हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं प्रार्थना पर बात करूंगा कि कई लोग कई वर्षों से बिना चूके किसी न किसी तरह की प्रार्थना या पूजा करते हैं, पर उनके जीवन में वो शांति, प्रेम और आनंद कहीं दिखाई नहीं देता। तो क्या कारण है कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही? इसे समझने से पहले हम थोड़ा सा प्रार्थना को समझ लेते हैं। प्रार्थना यानी उस अज्ञात शक्ति से जुड़ने की प्रक्रिया जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, एनर्जी, यूनिवर्स या क्वांटम फील्ड। नाम चाहे जो भी हो, पर कुछ तो है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, और उसी अज्ञात शक्ति से जुड़ने की प्रक्रिया का नाम प्रार्थना है। तो प्रार्थना में होता क्या है? तो प्रार्थना में सबसे पहले दो चीजों की जरूरत पड़ती है, थॉट और इमोशन, विचार और भाव। तो साइंस कहता है कि हमारे विचारों की जो तरंगे हैं वह इलेक्ट्रिक तरंगे हैं, और हमारे भाव की जो तरंगे हैं वह मैग्नेटिक तरंगे हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों मिलकर हमारे शरीर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और आजकल किरिलियन फोटोग्राफी के थ्रू हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेजर किया जा सकता है, हमारा ऑरा मेजर किया जा सकता है। तो अब यह सिर्फ कपोल कल्पना नहीं, यह ऑथेंटिक साइंस है कि जब हम कोई विचार करते हैं और उस विचार के अनुसार हम में भाव जगता है तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदलने लगता है या जनरेट होने लगता है। तो जिस तरह की हमारी प्रार्थना होगी उस तरह का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम बल के लिए, ताकत के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अलग होता है। अगर हम समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अलग होता है। तो इस तरह अलग अलग प्रार्थनाओं में हमारा ऑरा बदलता है, और जिस तरह का हमारा ऑरा होता है उसी तरह की घटनाएं हम जीवन में आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रिक यानी विचारों के थ्रू हम यूनिवर्स में मैसेज भेजते हैं, और हार्ट के थ्रू यानी भाव के थ्रू हम घटनाओं को जीवन में आकर्षित करते हैं। दिस इज साइंस नाउ। तो अगर हमारे विचार और भाव इनमें से एक भी चीज गायब है तो प्रार्थना पूरी नहीं होती। तो इसके लिए क्या किया जाए? प्रार्थना की सबसे पहली शर्त है फुल इन्वॉल्वमेंट। अगर आपके पास समय ना हो तो इसे कर्मकांड की तरह ना करें। और दूसरी चीज है, जब आप आंख बंद करके अपने ईश्वर को याद करें तो अपने चारों ओर उसकी उपस्थिति अनुभव करने की कोशिश करें ताकि भाव जगने लगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो कल्पना का सहारा लें। कल्पना करें कि वो आपके आसपास ही खड़ा है और आपको देख रहा है, उसका आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। ऐसा करने से भाव जगने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए हम कल्पना में नींबू चूसते हैं और मुंह में असली पानी आ जाता है। तो अगर हम कल्पना में उस अज्ञात शक्ति की उपस्थिति अनुभव करें और कल्पना करें कि उसका आशीर्वाद हम पर बरस रहा है तो भाव जगने लगता है। ये ठीक इसी तरह काम करता है जैसे जब आप सिनेमा देखते हैं और किसी पात्र के साथ जुड़ जाते हैं तो सच में इमोशंस एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो अपना भाव जगाने के लिए कल्पना का सहारा लें। जैसे ही आपके विचार के अनुसार भाव जगेगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। मैं जानता हूं कई लोग कल्पना को नकली चीज मानते हैं, पर यह उनकी गलतफहमी है। इस दुनिया में कल्पना बिना कुछ भी नहीं होता। यहां तक कि हम सुबह उठकर हमारी दिनचर्या की सबसे पहले कल्पना करते हैं, फिर उसके अनुसार हम दिन को जीते हैं।
यहाँ तक कि एरोप्लेन जैसी बड़ी चीज़ें भी किसी समय किसी की कल्पना में ही थी, पर आज हम सब उसमें उड़ान भर पाते हैं। तो कल्पना बहुत बड़ी ताकत है जिसका उपयोग करके हम अपनी प्रार्थना को जीवित कर सकते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो कल्पना का उपयोग करें और अपनी प्रार्थना को जीवंत करें। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।